हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में यहाँ किसी के लिए ऐसी ऊर्जा है कि आपने नकलची बंदर देखा है? हुँ? आपके जीवन में कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल नकलची बंदर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन कहावत उनके लिए ये भी है कि दूबे गए थे छब्बे बनने, सॉरी चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बन कर के वापस आए। मतलब कि कोई ऐसा था जिसको 4 वेदों का ज्ञान था, पहुँच रहा था कि 6 वेदों का ज्ञान कर लें और ऐसी शिक्षा हासिल की कि 2 वेद तक ही आके टिक गए। तो यहाँ पर यही चीज़ है भाई कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, कोई आपकी आस-पास कोई ऐसे लोग हैं, कोई फीमेल हो सकती हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल कॉपी करना चाहता था, जिसका दिल दिमाग ऐसा है कि आपको कॉपी कर लें, ठीक है? आपकी स्माइल, आप कैसे हँसते हो, आप किस स्टाइल से कपड़े पहनते हो, आप किस तरीके से बातें करते हो, यहाँ तक कि कोई-कोई तो ऐसे कि पूरी पर्सनैलिटी आपकी कॉपी करने के लिए लगे पड़े हैं, ठीक है? कॉपी कैट जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल कॉपी कैट। लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है भाई। तो क्या है माजरा, क्या है मिस्ट्री, वो तो हम इस रीडिंग में देखेंगे। बट उससे पहले क्या करना है, जो भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत 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 सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स हमेशा आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। और उससे भी बड़ी बात, जब आप कहते हो ना कि मैम ये रीडिंग मेरी थी, एनर्जी मेरी है, सबसे बड़ी बात होती है आपकी एनर्जी अलाइनमेंट की। मैं बस एनर्जी पिक करती हूँ, ओके? एंड जो भी पुराने व्यूअर्स हैं, आपको तो पता ही है, आप भी अपनी गाइडेंस के लिए हमेशा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, हाइप करना, ताकि जिस तरीके से आपको पहले भी हेल्प मिली है, आज भी आपको हेल्प मिलती रहे, ओके? सो चलिए देख लेते हैं। एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है, जाकर के उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पिका कार्ड रीडिंग होती है वहाँ पर, ओके? ज़िंदगी के दूसरे एस्पेक्ट पर, ठीक है? आपके घर वालों के लिए हो सकता है, आपके लिए करियर रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो आपको वहाँ मिल जाएगी, ज़िंदगी के दूसरे एस्पेक्ट को लेकर के। आपके करियर, लव लाइफ, फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, ओके? सो चलिए देख लेते हैं। द स्टार, ओके। भाई देखो, ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, ठीक है? कॉपी कैट कोई कितना भी बन जाए, जो ओरिजिनल है वही ओरिजिनल है, ओके? क्वीन ऑफ कप्स, पावरफुल, ओ माय गॉड। मतलब एक बात तो मैं बोलूँगी कि हो, कमाल तो है आपकी पर्सनैलिटी में, वाक़ई दमदार पर्सनैलिटी तो है, दमदार चीज़ें तो हैं ज़िंदगी में आपके, ठीक है? चाहे वो एक्शन वाइज़ हो, मतलब कहते हैं ना कि जैसे ब्यूटी विद ब्रेन, परफेक्ट चीज़ें, बहुत परफेक्शन दिख रही है, ठीक है? और सूर्य हमेशा आसमान में अकेला ही होता है, ये आप में से सारे लोगों को पता है। तो वही बात होती है कि जो सिंगल पीस होते हैं ना वो। नाउ नाइट ऑफ सोर्ड्स, टावर, पेज ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स, ओके। बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर हमारे पास क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो बात यहाँ पर जो है ना, बड़ी मज़ेदार आई है, ठीक है? कॉपी कैट तो है आपके आसपास, पता है, कोई कोई महिला हो सकती है, कोई पुरुष हो सकते हैं, ठीक है? आपको इतना कॉपी करते होंगे ना कि जिस तरह की ज्वेलरी आप पहन रहे हो वैसे ही पहनेंगे, जिस तरह की साड़ी आप पहन रहे हो वैसे ही पहनेंगे, कुछ ना कुछ बहाने लगा देंगे। हो सकता है कि आपसे पहले उन्होंने नहीं खरीदा होगा, लेकिन आपको देख करके उन्होंने खरीद लिया, फिर बाद में वो कहेंगे अरे नहीं, ये तो हमारे पास बहुत पहले से है। अपने बच्चों को वहीं एडमिशन कराएंगे जहाँ आपने अपने बच्चों को कराया, और फिर कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी कर देंगे, ओके? ये चीज़ है यहाँ पर। सो देखो, एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगी कि देखो, सबसे पहले तो इमेच्योर एनर्जी वाले लोग हैं आपके आसपास, ठीक है? कुछ ऐसे हैं जैसे जैसे कहते हैं ना कि बचकानी हरकतें करने वाले लोग, ठीक है? इनको बचकानी हरकतें ही करने वाले लोग आप कह सकते हैं। और मतलब कि ऐसी ऊर्जा है कि मतलब ये इंसान, ठीक है? ये इंसान ऐसा है कि जैसे ये आपको, ये नहीं मैं कहूँगी कि ये जो आपको कॉपी करने वाले लोग हैं, ये आपको बड़ा पसंद करते हैं, नहीं, ये आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको फुल्ली कॉपी करना चाह रहे हैं। क्योंकि इनको क्या लगता है,
सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इतने पावरफुल पर्सनैलिटी में आप हो, आपके बोलने का जो अंदाज़ है, ठीक है, जिस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जिस तरीके से आप बातों को बोलते हो, समझाते हो, देख रहे हो विद द किंग क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जैसे बोलने का अंदाज है, जिस तरीके से आपका पहनावा है, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, अपने आप को जिस तरीके से रखते हो, लोगों से मिलने का तरीका कैसा है, क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह, जिस तरीके से खुद को रखना, खुद से लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, ठीक है, यहाँ तक कि आपका जो फैसले लेने का तरीका, जिस तरीके से आप किसी चीज़ में निर्णय ले लेते हो, ठीक है, आपकी स्माइल हो सकती है, ठीक है, जो प्यारी सी है, बहुत मासूम सी आपकी स्माइल है, ये सब, ये इंसान जो ये है पेज ऑफ कप्स, ये सिर्फ नकल नहीं कर रहा है, बल्कि आपकी कहीं ना कहीं जगह भी लेना चाह रहा है, आपको रिप्लेस करना चाह रहा है। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा आई है कि आपको रिप्लेस करना, हो सकता है कि किसी स्कूल में, कॉलेज में आप जहाँ पर हो, जहाँ पर आपका बहुत अच्छा नाम है, सोसाइटी में जहाँ भी आपका नाम है, वहाँ पर रिप्लेस करके आपको अपना नाम बनाना चाह रहा है। जैसे कोई बहू हैं, आप में से काफ़ी लोग जो फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं, मेरी रीडिंग देखती हैं आप हो सकता है कि आप 3-4 बहू हैं, ठीक है, अपने इन लॉज़ के। अब हो सकता है कि आपका बड़ा नाम है, आपकी कोई एक अलग छटक है, कोई एक अलग तरीका है रहने सहने का, अपनी लाइफ स्टाइल को जीने का। यहाँ पर कोई ऐसी भी है आप चारों में से जो आपको फुल्ली रिप्लेस करना चाहती कि भाई आपको हटा करके वही सबके माइंड में रहे, उसी के स्टाइल सब कॉपी करें, उसी को सब, मतलब कि नहीं कहते कि सब बहुत, मतलब एकदम से जो है, मतलब आपको आपकी जगह लेना, सीधा सीधा समझ लो कि आपकी जगह लेना, आपको कॉपी ही नहीं करना बल्कि आपकी जगह लेना। उसको क्या लगता है कि अगर, क्योंकि इसके पास दिमाग कम है ना, ये पेज ऑफ कप्स में कम दिमाग वाला इंसान है, इसको क्या लगता है कि अगर ये पूरी तरीके से आपके जैसा बन गया ना, तो लोग जो हैं, जो बात है ओरिजिनल की कॉपी करना है भाई, तो क्यों करना है, इसलिए करना है क्योंकि इसको लगता है कि अगर इसने आपकी तरह कॉपी कर लिया, आपकी तरह बन गया, तो लोग जिस तरीके से आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको इतना पावरफुल देखते हैं, तो आपके आसपास भाई लोग भी होंगे आपको प्यार करने वाले, आपको चाहने वाले, आपकी बातों को मानने वाले, ठीक है, लोग उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे, उसी तरीके से उसको भी पसंद करेंगे जैसे आपको पसंद किया जाता है। लेकिन क्या किसी की नकल करके किसी की किस्मत हासिल की जा सकती है क्या? ये बात है। नकल कितना भी कर लोगे, पहनावा ओढ़ावा कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लाइफ स्टाइल कॉपी कर लो, बोलने बाजने का तरीका स्टाइल कॉपी कर लो, बिल्कुल, लेकिन क्या किस्मत भी किसी से आप ले सकते हो, छीन सकते हो? या किसी से, अब मैं अगले पल क्या बोलूँगी वो तो मेरे दिमाग में है ना, वो सामने वाले इंसान को कहाँ से पता होगा? तो यही चीज़ है यहाँ पर कि देखो कितना कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। राइट ना, यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये जो इमेच्योर तरह का ये जो इंसान है यहाँ पर, ये देखो आपकी ज़िंदगी में कॉपी करने के चक्कर में अंतोगत्वा इसके साथ क्या हुआ है, कुछ लोग कॉपी करने में इतने मशगूल हो जाते हैं ना कि जो वो ओरिजिनल में है ना, वो भी ज़िंदगी में खो देते हैं, और आज ऐसे लोगों की हालत ऐसी ही हो गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, जो एनर्जी मुझे आ रही है कि देखो इस इंसान ने पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा में आकर के एंड द टावर एनर्जी, काफ़ी कुछ खोया है इसने, ठीक है, काफ़ी कुछ खो दिया है इसने, क्योंकि टावर की एनर्जी ऐसे, मतलब मुझे तो लगता है कि जैसे इसकी अपनी जो पहचान थी, अपने जो रिश्ते थे, वो भी इसने जो है ना खो दिया। पहचान होना, आसपास के रिश्तों से जो प्यार होना, अपनापन होना, वो भी कहीं ना कहीं ये बहुत दूर कर चुका है उन सब चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि ये इंसान देखो आपको बहुत करीब से देखता है, आपकी लाइफ स्टाइल को ऑब्ज़र्व करता है, आप कैसे चीज़ों को संभालते हो, क्योंकि यहाँ पर आप क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में हो, कैसे निर्णय लेते हो, कैसे संभालते हो, कैसे मुश्किल समय में खुद को मजबूत रखते हो, कैसे लोगों के साथ रिश्ते निभाते हो, और इन सब चीज़ों को ये नोटिस करता रहता है बैठ करके वन बाय वन कि क्या चीज़ें हो रही है। इस इंसान की खुद की ज़िंदगी में देखो ऐसे भी कम उतार चढ़ाव नहीं है, खास करके देखो इसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल असंतुष्टि से भरी है। अपनी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि इसकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, और जब ये आपको देखता है, आपकी लाइफ को देखता है, जो इसमें आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, जो आपकी लाइफ में जो तरक्की है, जो आपकी लाइफ में स्थिरता है, जो लोग आपको प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, वही वजह है कि ये इंसान जो है ये आपको कॉपी करना चाहता है, आपके जैसा बनना चाहता है।
ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो कोई एक फीमेल भी है, ठीक है, कोई एक महिला भी है जो बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, इसको लगता है कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो इसके अंदर नहीं है। क्योंकि देखो कैसे संकुचित माइंड वाली है ना, नैरो माइंडेड, जो छोटा बुद्धि वाले इंसान होते हैं, संकीर्ण बुद्धि वाले जो इंसान होते हैं ना, इसको लगता है कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं, आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो लोगों से जुड़ने का तरीका है, लोगों से बात करने का तरीका, खुद को संभालने का तरीका, अंदाज जो है, ये सारी चीज़ें जो है इसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है। और ये जो फीमेल है, ये जो महिला है, अपनी खुद की पहचान को लेकर के बहुत ज़्यादा मैं दिख रही हूँ कि असंतुष्ट है। इसको क्या लगता है कि इसकी लाइफ बिल्कुल ख़राब है, इसकी लाइफ बिल्कुल हेल है, इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो कहते हैं कि जैसे मन मन अगर अंदर से दूषित हो गया ना, मन अगर बंधा हुआ है, मन की आंखें नहीं है, अगर है, मन की भी आंखें होती है जो दूर की चीज़ें देख पाती है, लेकिन इसकी देखो आंखों पर पट्टी है, हाथ बंधे हुए हैं, सोर्स सारे निगेटिव, सारे गिरे पड़े हैं। तो ना तो इसमें साहस है, ना तो इसमें कोई उत्साह है अपनी खुद की ज़िंदगी को लेकर के, ठीक है, क्योंकि 8 का नंबर है, कर्मा इसके बड़े बुरे रहे हैं, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी को लेकर के, अपनी पहचान को लेकर के इतना अनसेटिस्फाइड ये औरत है कि इसको लगता है कि दूसरों की तरफ बन कर के ही ये आगे बढ़ सकती है। अगर ये आपको कॉपी करेगी, आपको रिप्लेस करेगी, इसकी खुद की शख्सियत ऐसी नहीं है, अगर ये आपको रिप्लेस कर देती है तो फिर ये जो है आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये भूल जाती है कि देखो हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है, हर इंसान के अंदर अलग अलग खूबसूरती होती है, किसी की अलग ताकत होती है। मेरी बात करने का तरीका अलग है, आपके बात करने का तरीका अलग है, आपको ईश्वर ने कुछ और गुण दे करके भेजे हैं, मुझे कुछ और दे करके भेजे हैं। कैसे कॉपी हो सकता है? कॉपी करोगे तो कॉपी कैट ही बोले जाओगे, ओरिजिनल तो कभी नहीं होगा ना, यही बात होती है। और इसके अलावा यहाँ पर एक तीसरा इंसान और है, देखो यार, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान जो है, इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत पापड़ बेले हैं, ठीक है, तरह तरह से संघर्ष, हारा नहीं है, संघर्ष करता रहा है, संघर्ष से हारा नहीं है, ये बहुत मेहनत की है इसने। लेकिन मेहनत करने के बाद भी परिणाम इसको कभी अच्छा नहीं मिला। हमेशा इसको कभी ना कभी प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ा है। मतलब होता ना कि कोई आपकी क्लास में, जब आप पढ़ते होंगे, आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो लगातार आपके कंपटीशन में रहता था, ठीक है, आपके एकेडमिक में वो भी बहुत तेज़ तर्रार था आपके जैसा ही। आप अगर हो सकता है अपने एकेडमिक में अच्छे थे तो आपके जैसा है, वो भी बहुत तेज़ तर्रार था। लेकिन जब फाइनली रिजल्ट का टाइम आता था तो आपका नाम होता था और उसका नाम नहीं होता था, वो सेकंड नंबर पे आ गया, थर्ड पोजीशन पर आ गया। तो ऐसी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो मेहनत तो इसने जी तोड़ अपनी की है अपने तरफ से, लेकिन बार बार इसको अपनी लाइफ में सफलता नहीं मिलती, ठीक है, बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है, ठीक है। और जब ये आपको देखता है, आपकी लाइफ को देखता है, सीधा देखो ना, स्टार की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ को यहाँ पर देखता है बार बार, तो इसको यही लगता है कि आप मुश्किल परिस्थितियों में बड़े आसानी से निकल जाते हो। आपके अंदर जो धैर्य है, आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, आपके अंदर जो हिम्मत, मैं नहीं करी, अपने कार्ड्स देखो, मुझे मत सुनो, लेकिन अपने कार्ड्स देखो कि यहाँ पर जिनकी भी एनर्जी आई है, ये रीडिंग जिसकी भी है, उनकी बात हो रही है। हो सकता है सारे लोग ऐसे नहीं हो, सभी के लिए ये रीडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कोई ये औरत है, किसी के लिए ये आदमी है, और किसी के लिए ये तीसरा आदमी भी हो सकता है, अलग अलग, जो आपके जैसा कॉपी करना चाहते हैं, आपकी हिम्मत को कॉपी करना चाहते हैं, आपके आत्मविश्वास को कॉपी करना चाहते हैं। और ये चीज़ें इनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इनको लगता है कि अगर इस इंसान को भी लगता है कि अगर आपके जैसा बन जाए ना, तो शायद अपनी ज़िंदगी में इसको विक्ट्री मिल जाएगी। देखो यहाँ क्या है कि अगर आपको कॉपी कर लें किसी स्टूडेंट के साथ, स्पेशली आप सुन सकते हो कि कोई बहुत तेज़ स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ तर्रार है, तो कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई तुम अपना नोट्स दे दोगे क्या, तुम्हारे नोट्स से लेकर के पढ़ लेंगे ना तो शायद हमारा भी रिजल्ट जो है, मन में यही होता है। वो सामने वाले को कहते हैं कि हमें कुछ हेल्प मिल जाएगी, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर तेज़ तर्रार स्टूडेंट है, उसके नोट्स से हम पढ़ेंगे तो हमें जो है, हमें भी उसके जैसा फर्स्ट रैंक आ जाएगा। भाई कुछ लोगों के साथ ये चीज़ डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि नोट्स जो भी बने हैं और वहाँ पर अगर क्वेश्चन थोड़ा भी डिफरेंट हुआ तो कॉपी कैट ही है, वो नकल कर सकता है, उसके पास अकल नहीं है, नकल करके वो बस पुरानी चीज़ें जो है उसको ही घिसी पिटी वहाँ लिख सकता है। लेकिन जो सच में पढ़ा है वो अपना दिमाग भी तो लगाएगा ना, क्या चीज़ें हो सकती है, क्या सिचुएशन हो सकते हैं, क्या सिचुएशन के हिसाब से आंसर को बदल भी सकता है। लेकिन कॉपी कैट तो कॉपी कैट ही रह जाएगा, ठीक है। तो
ऐसे लोगों को यही चीज़ लग रही है कि आपके जैसा अगर हम बन जाते हैं तो ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। पर आपकी सबसे बड़ी खासियत क्या है यहाँ पर पता है आपको? आप स्टार की एनर्जी में हो, अंदर से आपको संतुष्टि है, डिवाइन बीइंग हो, स्टार सीड हो, ईश्वर की संतान हो। दिखावा आपके अंदर नहीं है, जो हो ओरिजिनल हो, जो हो ओरिजिनल कॉपी हो। किसी की कॉपी करना आपकी आदत नहीं है। आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, स्टार की ऊर्जा है। और कहते हैं कि जो देखो ईश्वर के जो प्रिय होते हैं ना, संघर्ष भी उनके जीवन में बहुत होता है, बहुत होता है। ठीक है, जो ईश्वर के प्रिय होते हैं ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भले उनको फिर बाद में सफलता मिलेगी लेकिन संघर्ष भी बहुत होगा। आपने बहुत सारी परेशानियां झेली है, फिर भी अपने आप को अपने कभी टूटने नहीं दिया। लाइफ में हमेशा बैलेंस बिठा करके आपने रखा, अपने मन को टूटने नहीं दिया। वाटर एलिमेंट से मन आपका जो है ना कभी हारा नहीं। और यही चीज़ आपको लोगों से अलग बनाती है। आपको गिर कर उठना जानना, मतलब कहते हैं ना, गिर के उठना आपको पता है कि कैसे उठा जाता है। समस्या आने पर आप घबराने वाले पर्सन नहीं हो। आप पहले सोचते हो, समझते हो, फिर जा कर के कोई डिसीजन लेते हो कि क्या भाई क्या एक्शन लेना है। क्योंकि यहाँ देखो सारे के सारे पावरफुल कार्ड है, स्टार, सन, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, पर्सनैलिटी, ऑरा है आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक देखो तीनों के तीनों जैसे कहते हैं ना कि जैसे क्या कहते हैं, जैसे वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट। तो देखो यहाँ तीनों के तीनों है, तीनों के तीनों है। वाटर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है, यहाँ पर क्या है, एयर एलिमेंट भी है। मतलब तीनों तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश, हर तीनों की ताकत आपको ईश्वर ने दे दी है। तीनों की तरह आप सोचते हो। तो यहाँ पर आप पहले सोचते हो, समझते हो, फिर फैसला लेते हो। ये आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस जगाता है विद द सन कार्ड। आपके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास है। आप लोगों को साथ लेकर के चलना जानते हो। ये लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना भला सोच रहे हैं। आप ऐसे हो जो आपको डिफरेंट बना रहा है क्योंकि आप लोगों के साथ चलते हो। आपने कभी किसी को जानबूझ करके छोटा फील नहीं कराया है। और यही वजह है, जो अलग क्वालिटी है, कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो लोग आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। क्या आपके फैमिली में, फ्रेंड में कोई भी एक पर्सन ऐसा ज़रूर होगा जिसके आसपास आपको रहना पसंद होता होगा, जिनसे बात करना पसंद होता होगा, जिनकी एनर्जी आपको पॉजिटिविटी का एहसास कराती होगी। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती होगी कि जहाँ पर आपको लगता हो कि यार क्या है इनसे बात करा, 10 मिनट भी बात करते होगे तो सर में दर्द हो जाता होगा। तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से जो है आप हीलर की तरह, आप हो सकता है कि बहुत अच्छे सलाहकार हो विद द क्वीन ऑफ कप्स। आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल है, लोगों की बातें सुनते हो, समझते हो, उनको अच्छी एडवाइस देते हो। ठीक है, लोग आपकी बातें सुनते हैं क्योंकि आपकी बातों में कहीं ना कहीं उनको अनुभव नज़र आता है। आपने अपनी परेशानियों से सीखा बहुत है, इसलिए आपके पास अनुभव भी बहुत है। आप सिर्फ बोलते नहीं हैं, आप अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते भी हो। और यही चीज़ जो है ये 3 नकलची बंदर समझ नहीं पाए। वो आपकी बाहरी चीज़ों को तो कॉपी कर सकते हैं, ये बात उनको समझ नहीं आती कि बाहरी चीज़ तो कॉपी की जा सकती है, लेकिन आपकी जो मेहनत है, आपका जो अनुभव है, या फिर आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है, ठीक है, उसको कैसे कॉपी करेंगे? कैसे कैसे कॉपी कर सकते हैं, ये बात आप बताओ। मूर्खों को ये बात यहाँ पर नहीं समझ में आ रही है। नाउ यहाँ पर है कि देखो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जिससे लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। सन की ऊर्जा कैसी होती है? सूर्य बिना किसी पक्षपात के अपना धूप जो है कीड़े मकोड़ों को भी देता है, इंसान को भी देता है, जानवरों को भी देता है, अच्छे लोगों पे भी जाता है, बुरे लोगों में भी जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपको लोगों से जुड़ने की कला आती है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके अंदर ऐसी एनर्जी है कि लोग आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। आपसे बात करने से लोगों को आराम महसूस होता है। आप सामने वालों को ये महसूस नहीं कराते कि सामने वाला बंदा अकेला है। आप रिलेशन को महत्व देने वाले इंसान हो विद द क्वीन ऑफ कप्स। और यही चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा, ये जो तीनों गांधी जी के 3 बंदर है ना, इनको बड़ा अखड़ रहा है, इनको बहुत इम्पैक्ट भी करती है ये सारी चीज़ें कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है कि लोग खुद चल करके आपके पास आते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं, आपसे सलाह लेना पसंद करते हैं, आपकी बातों पर ट्रस्ट कर लेते हैं। हम कुछ बोलते हैं तो हमारी बातें नहीं सुनते हैं, हमसे तो कभी किसी ने एडवाइस नहीं ली है। ठीक है, आपकी और एक ख़ास बात यहाँ पर मैं बताती हूँ, मुश्किल समय में भी खुद को संभालना जानते हो विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड स्टार।
ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ आए, पूरी तरीके से आप नहीं टूटे होंगे। जो भी लोग अभी इस रीडिंग पर हैं, मत कहना कि पूरे तरीके से टूट गए। कुछ देर के लिए जो है ना, जैसे ऐसे होता होगा कि कोई परेशानी आई, आप रो देते होंगे और फिर आँसू पोंछ करके आधे घंटे के बाद भले ही आपने सबके सामने दहाड़े मार करके रोए होंगे कि हाँ, अब ये हो गया, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ हो गया। फिर पता है आँसू पोंछ करके आधे घंटे या बाद या 1 दिन बाद आप ही वो बंदे होंगे जो सारे रायते को फिर समेटोगे। फिर ज्ञान बुद्धि लगाओगे और सारे रायते को समेटने वाले भी पर्सन आप ही रहते होंगे। गिर कर उठने की कला आपको आती है और यही आपका सबसे बड़ा, जो कहते हैं ना कि आर्म कह दो, हथियार कह दो, यही चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है। क्योंकि देखो, बड़ा तो कोई भी बन सकता है, कोई भी अच्छी पर्सनैलिटी में एक बार उस जगह पहुंच सकता है, लेकिन उस स्टेटस को मेंटेन भी करना पड़ता है ना। कई लोग होते हैं, भाइयों में बहुत 3-4 भाई हैं, उसमें से एक बड़ा भाई है, भाई मान लो बड़ा है, छोटा है, जो भी हैं आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया। दूसरे ने भी सोचा कि अरे इसका तो बड़ा नाम हो गया, मैं भी इसके जैसा ही खर्च करूँगा, मैं भी इसके जैसा ही सबकी केयर करूँगा, मेरा भी बहुत नाम हो जाएगा। उसने भी एकदम डिट्टो वैसे ही करने की कोशिश की। एक टाइम आया, बड़े भाई को थोड़ी सी किल्लत आ गई, या जो भी आप हैं, जिस नंबर पे भी आप भाई में हैं, तो आपको किल्लत आ गई, आपको परेशानी आ गई। अब इसके तो यहाँ पर बड़े बड़े तोते एकदम नहीं कहते कि इसके तो बिल्कुल बाछी खिल गई कि अच्छा अब तो इसकी स्थिति बिगड़ गई, अब तो मैं ही चमक रहा हूँ, अब क्या होगा। आपने फिर वहाँ से गिरे। अब इसने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट भी दे दिए आपको देख करके, लेकिन आपने वहीं से फिर अपने आप को स्टैंड किया, फिर आप बड़े बने। अभी दूसरे टाइम क्या हुआ कि आपके गिरे हुए समय पर ही फिर परिवार में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, पैसों की ज़रूरत पड़ गई। अब जो ये नकलची भाई है, इसने कहा कि अच्छा क्या बार बार मेरे से ही उम्मीद लगाते हो, मैं ही तुम्हें देने वाला हूँ, मैं क्यों दूंगा, एक बार हो गया, बहुत हो गया, चलो ठीक है। क्योंकि इसको क्या लगा कि अब आपको इसने रिप्लेस कर दिया, अब आपकी ये जगह नहीं ले पाएगा, सॉरी आप इनकी जगह नहीं ले पाएंगे और यही नंबर 1 कहलाएगा, और अब मुझे किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे कई बार क्या होता है ना कि कोई सरकार जब बनती है, ठीक है, जब चुनाव का टाइम आता है, किसी नेता को रिप्लेस करना रहता है, तो बिल्कुल पड़े रहते हैं लोगों के बीच में, जनता के बीच में कि भाई मेरे से बेहतर कोई नहीं है, इसको रिप्लेस कर देंगे। और जैसे ही बन गए उसके बाद वो क्या करते हैं कि फिर प्रजा को भूल ही जाते हैं, फिर उनको याद रखने की उनको झंझट ही नहीं रहती कि फिर याद नहीं रखना है फिर कौन है नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल में नेता है, जो एक्चुअल में लोगों का दुख दर्द जानता है, हालांकि अभी तो कोई नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, जो एक्चुअल में है वो अगर अपने पद से हट भी गया ना, परिवार में ही कोई ऐसा पर्सन है, दोस्तों में ही कोई ऐसा पर्सन है, तो अगर वो अपने पद से भी हट गया ना, फिर भी वो अपनी ड्यूटी कभी नहीं भूलता, फिर भी वो अपनी ड्यूटी कभी नहीं भूलता है, वो अपनी ड्यूटी पर लगा रहता है। और इसकी वजह से ही फिर कभी वो फिर अपने लोगों का, जनता का चहेता बनता है और फिर लोग उसको चुन करके वहाँ पर बिठा देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी यही चीज़ होती है, जो ऐसे कॉपी कैट वाले लोग हैं। इंसान सिर्फ बाहरी चीज़ों को देख करके कॉपी कर सकता है, ठीक है। ऐसे लोग भी सोचते हैं कि आपके जैसे कपड़े पहन लेंगे, आपके जैसा बात कर लेंगे, आपके जैसा स्टाइल फॉलो कर लेंगे, ठीक है, आपकी तरह लोगों की मदद भी कर देंगे, ठीक है, तो ये भी आपकी तरह बन जाएंगे। लेकिन यहीं पर इनसे सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर इंसान की क्षमता अलग अलग है, हर इंसान की जिम्मेदारी संभालने की ताकत अलग अलग है। आप जिस चीज़ को आसानी से मैनेज कर लेते हैं, हो सकता है सामने वाला इंसान उस चीज़ को आसानी से मैनेज ही नहीं कर पाए, उसके लिए वो बहुत भारी बात है, ठीक है। जहाँ किसी ने मदद मांगी तो ये तुरंत चला गया, जहाँ किसी को सहारे की ज़रूरत थी, खुद को साबित करने के लिए ऐसे लोग तुरंत वहाँ पहुँच गए होंगे। आपकी जगह लेने के लिए, खुद को अच्छा साबित करने के लिए तरह तरह से इन लोगों ने बहुत पापड़ बेले हैं, ठीक है, बहुत पापड़ बेले। लेकिन अपनी क्षमता से ज़्यादा बोझ उठा लेना कई बार टावर की एनर्जी को लेके आता है, क्योंकि इनमें वो जेन्युइनली वो क्वालिटी है ही नहीं। अब कोई एक बंदा एक दिन कह दे कि भाई मैं तो एकदम 24 घंटे जगा रह सकता हूँ, ठीक है, 24 घंटे जगह रह सकता है, इसमें क्या खास बात है। 1 दिन जगोगे, 2 दिन जगोगे, 3 दिन जगोगे, अब भाई लक्ष्मण बन जाओगे क्या? 14 वर्षों तक वो सोए ही नहीं। तो वही बात है कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोई इंसान कर सकता है ना। ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठाओगे, नुकसानदेह होने वाला ही, ठीक है। और ऐसे लोगों ने क्या किया, ऐसे जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं, ये जो 3 तिगड़ी है, ये इन्होंने क्या किया कि अपना नाम कमाने के लिए लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए, बहुत सारी बातें फेंक दी, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। जब उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का समय आया तो ऐसे लोग जो है चीज़ों को संभाल ही नहीं पा रहे। यही है इनकी ज़िंदगी में तनाव, निराशा और जो कहते हैं ना कि थकान, उसके बढ़ने का कारण। क्योंकि
ये आपकी तरह बनना चाहते हैं, और आपकी तरह बनने के कारण ये जो खुद भी थे ना वो भूल गए, खुद भी जो थे ये भूल गए कि ये क्या थे। तो जो थे वो भी अब ये नहीं रहे, जो इनको रहना चाहिए था वो भी अब ये नहीं रह पाए, इनको जो रहना चाहिए था। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा कॉपी नहीं करनी चाहिए, जो ओरिजिनल है वो भी इंसान भूल जाता है, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो भी इंसान के दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि इनको लगता था कि आपकी तरह बन करके, आपकी तरह लोगों से जुड़ करके, आपकी तरह फ़ैसले ले करके, आपकी तरह चीज़ों को करके जो है इनको भी बड़ा सम्मान मिल जाएगा, इनको भी बड़ा अपनापन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या हो रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, हैंगमैन, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब भाई वही बात है, ज़िंदगी बन गई है पेंडुलम। ठीक है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, तीनों में से कोई ऐसा है जिसको अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है, थक चुकी है, दिखाई दे रही है आपको भी। टू ऑफ पेंटिकल्स में कहीं ना कहीं इसको महसूस हो रहा है कि इसने अपनी क्षमता से ज़्यादा जिम्मेदारियां ले ली, जो संभाल ही नहीं पा रहा है। जिन लोगों की इसने मदद की थी, जिनके लिए हमेशा खड़ा रहा, उनमें से कुछ लोगों ने इसका ही फ़ायदा उठा लिया, इसको ही टू ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में डाल दिया, इसको ही धोखा दे दिया। जब इसे खुद सहारे की ज़रूरत पड़ रही है तब सारे लोग पीछे हट गए, कोई भी यहाँ पर नहीं है। यही चीज़ अब इस इंसान को अंदर ही अंदर दुख पहुँचा रही है, अंदर ही अंदर ये परेशान है। ठीक है, वैसे कोई इसके लिए खड़ा क्यों नहीं हो रहा है। इसके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिसने सिर्फ और सिर्फ इसकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि 2 का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, मन से बड़ा दुखी है ये इंसान। ठीक है, इस इंसान ने दूसरों को खुश करने के चक्कर में और खुद को साबित करने के चक्कर में जो है ना बहुत बहुत सारे सीमाएं लांग दिया इसने। ठीक है, और अब इसको समझ में आ रहा है कि हर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए भाई। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अपनी शांति और अपनी ज़िंदगी को खो करके किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। ये बुद्धि ये इंसान कहाँ से लाएगा, क्योंकि इसको था कि भाई सबको सबको पैसे बांटेंगे, सारे मुझे वोट देंगे। कुछ चालाक भी थे, कुछ लोगों ने आपके पैसे भी खाए और आपको वोट भी नहीं दिया। अगर तुम शातिर हो तो सामने वाला शातिर महाशातिर निकल गया ऐसे लोगों से। लेकिन अब जो है अपनी शांति, अपनी ज़िंदगी को खो करके ये इंसान परेशान है, टू ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो। ठीक है, देखो इस इंसान को कॉपी करने में क्या था ना, कि कॉपी करने में लगा पड़ा था, लेकिन सिर्फ दिखावा दिखावा होता है भाई, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमेशा आर्टिफिशियल ही होती है, कभी भी वो ओरिजिनल सोना चांदी नहीं बन सकती। ठीक है, इनके लिए देखो अंदर से मजबूत होना पड़ता है, आग की तपिश झेलनी पड़ती है, पानी झेलना पड़ता है, साबुन सर्फ सब कुछ झेलना पड़ता है। ठीक है, और आज ये इंसान धीरे धीरे सीख रहा है कि मैं किसी और की तरह नहीं बन सकता, मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी होगी। ओके, नाउ इसके लिए देखते हैं कि इसका फ्यूचर एनर्जी क्या होने वाला है। ओके, टू ऑफ वैंड्स। देखो फाइनली अब इस इंसान के आने वाले फ्यूचर में ये क्या करने वाला है कि अब चीज़ें सेलेक्ट करेगा, अपनी गलतियों से सीखेगा भी, और अब इसको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के दिखावे दोहरी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि एक ज़िंदगी जियो और उसको ऑनेस्टी के साथ जियो, तभी चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, आने वाले टाइम में यहाँ पर दिख रहा है कि अपनी गलती से सीखेगा भी, और इसको समझ में भी आएगा कि कौन लोग इसके साथ हैं और कौन सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बाउंड्री सेट करना, किसी को खुश करने के चक्कर में यहाँ पर नहीं रहना है, क्योंकि वही स्थिति होगी। नाउ ये जो लेडी है जो आपकी चीज़ों को देख देख करके बहुत ज़्यादा जो है एकदम कॉपी कैट बनी हुई थी, कोई आपकी देवरानी हो सकती हैं, जेठानी हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं, ये एकदम से जो आपको कॉपी कैट करने में लगी पड़ी थी, अब देखो यहाँ पर कैसे आ गई है, हैंगमैन की ऊर्जा में। दिमाग काम ही नहीं कर रहा, उल्टा लटक गई हैं ज़िंदगी में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिमाग में खुराफात आज भी चल रही है, लेकिन कुछ भी चीज़ें इनके हिसाब से मूव नहीं कर रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में अब आगे बढ़ें तो बढ़ें कैसे। ओके, मून और निगेटिविटी, इस महिला के जीवन में तो और निगेटिविटी है, क्योंकि लगता है कि शायद इसने आपको कॉपी कैट, मतलब कहते हैं खुद को कॉपी कैट बनाने के चक्कर में आपके बहुत लंके लगाए हैं, आपके बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं, बुरी बुरी बातें बोली होंगी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत झाड़ पे चढ़ा करके इसने दे दिया कि बहुत सारी चीज़ें, अब वही सारी चीज़ें इसकी तरफ लौट रही है, सारी चीज़ें इसकी तरफ लौटती हुई नज़र आ रही है। लोगों को जो पहले थोड़ी बहुत पसंद भी थी, अब यहाँ पर लोग जो है ना इसको दुत्कारते हुए नज़र आ रहे हैं इन फ्यूचर।
इस महिला को लोग दुत्कारते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिनसे भी इसने अपनी एनर्जी शेयर की थी, वो देखो इसके जीवन में कैसे मून की एनर्जी, ग्रहण, इसके जीवन में आने वाले टाइम में ग्रहण ही लग रहा है। इसके आने वाला फ्यूचर देख लो कितना घटिया होने वाला। एंड जो ये तीसरा बंदा है, इसको कुछ अकल तो आ गई है, ठीक है, ये उतना भी डंप नहीं था, थोड़ा कॉपी करना चाह रहा था, तो चलो इसको अकल आ गई है, भगवान ने दे दिया है अकल, ओके। बट 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा के साथ अकल तो आ गई है, अब इसको समझ में आ जाएगा इन फ्यूचर की। घायल तो हो गया, परेशान भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसने जो है क्रिएट कर ली थी, दिखा ली थी लोगों को, मतलब नहीं होता लोगों के हिसाब से कि मतलब ये लोग जो हैं, जो जिन लोगों को ये कुछ दिखाना चाहता था, उसके हिसाब से अब इसको समझ में आ जाएगा कि इतना लोड लेकर के मुझे चलने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर फर्स्ट रैंक नहीं भी आ रहा तो मेरा कुछ भी रैंक आ रहा है तो सही है, ठीक है, जो है उसको एक्सेप्ट करेगा ये इंसान, ये आने वाले फ्यूचर में। एंड विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, आप हो किंग ऑफ सोर्ड्स में। अब देख लेते हैं भाई आपका फ्यूचर क्या यहाँ डिसाइड हुआ है। एक तो चीज़ दिख रही है कि भाई मेहनत तो आपकी जारी रहेगी, मेहनती तो हो और मेहनत करते ही रहोगे, मेहनत आपकी जारी रहेगी। आपके लिए क्या यहाँ पर आ रहा है, ओ 7 ऑफ सोर्ड्स, भाई बच के रहना, बच के रहना। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे आने वाले हैं, आने वाले टाइम में भी वही बात है कि आइडियाज़ आपके ही चुराएंगे, कॉपी कैट आपके ही बनेंगे और आपको ही उल्टा कॉपी कैट कहेंगे, ओके। और देख लें आपके लिए क्या ऊर्जा है, क्या गाइडेंस है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अपनी मेहनत को जारी रखने की ज़रूरत है आपको। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा के साथ है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं है। आप अगर अच्छाई के साथ चल रहे हो, अपने अच्छाई का दामन पकड़ा हुआ है, तो आपकी चीज़ें ही आपको रिटर्न होंगी, क्योंकि भाई आप ओरिजिनल हो ना। सोना जो है वो नाले में गिर जाए, वो क्या कहते हैं, जैसे नोट के बारे में किसी मूवी में आपने देखा हो कि वो जो नोट है वो मुड़ जाए, तुड़ जाए, ऐसे हो जाए, भींग जाए, लेकिन उसकी कीमत नहीं बदलती, क्योंकि वो पैसा है, उसकी कीमत नहीं बदलती। कागज़ है, उसको ऐसे ऐसे कर दोगे फिर उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आप वही कीमती चीज़ हो, भले ही लोग आपको कितना भी कह दें कि आप जो है कॉपी कैट हो, आपने हमारी नकल की है, लेकिन जो हकीकत चीज़ है, क्योंकि आपने मेहनत कभी नहीं छोड़ा, आप मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो, तो ईश्वर भी आपकी तरफ जो आपकी चीज़ें हैं वो भेजेंगे, और जो आपके साथ बुरा करेंगे उनके साथ बुरी चीज़ें ही होती जाएंगी, ओके। सो ये है आपकी ऊर्जा, ये है आपकी एनर्जी। और जिनको चाहते हो कि जो आपकी लाइफ में कॉपी कैट बनते हैं, उनको उनकी लाइफ में उनका कर्मा मिले, तो 888 लिख करके इस एनर्जी को क्लेम करना, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।